उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एम्प्लॉय यूनियन के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के 25वां दिन भी जारी रहा। केंद्रीय अध्यक्ष ने विभिन्न मांगों को लेकर धरने में मीडिया में अपने विचार व्यक्त किया। रिपोर्टर अजय कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट न्याय न्यूज, लखनऊ। जैसा कि आपका लगातार 14 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वाधान में, क्या ऐसी मांगे हैं जो आपका लगातार प्रदर्शन चल रहा है? हमारी कोई खास मांग नहीं है। हमारी जो 2022-23 में जो प्रबंधक महोदय से वार्ता हुई थी, उसके कुछ बिंदु जो छूटे हुए हैं उन पर कोई भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और इस बीच में दो चीज़ें और आ गई कि 1.5 साल से हमारे सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भविष्य निधि का पैसा नहीं मिल पा रहा है। कोई पैसा नहीं मिल रहा, ना एडवांस ना फाइनल पेमेंट, कुछ नहीं मिल पा रहा। और एक मांग हमारे पिछले बहुत सालों से चल रही है कि जो 29/6/91 के बाद के ग्रुप बी के कर्मचारी हैं वलसाड में, उनको शासन आदेश है कि 31/12/2001 तक के कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाए। तो वो शासन आदेशों के बावजूद भी उनको नियमित की कार्रवाई में अलावा हीरा हवाले के कुछ नहीं कर रहे हैं और उनको नहीं किया जा रहा नियमित। हमने कहा जब तक नियमित नहीं कर पा रहे 29/91 और 31/12/2001 से आज तक के जिनको नियमितीकरण करने का आदेश नहीं है और वो 24-25 साल की सेवा कर रहे हैं, उनको नकदीकरण की सुविधा दी जाए। वो मात्र मेरे ख्याल से 50 आदमी होंगे या कुल अगर मिलाइए 29/91 के बाद से तो मात्र 100-150 आदमी होंगे और उनको चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी नहीं होता है और ना ही उनकी छुट्टियां जमा होती हैं। उनको यूं ही सेवानिवृत्त कर दिया था। सभी सेवानिवृत्ति कम से कम कगार पे ये मांग है। और जो EPF का पेमेंट नहीं हो रहा उसकी मांग है। ग्रुप बी के नियमितीकरण की मांग है। और जो 15% चपरासियों से, क्योंकि श्रेणी कर्मचारी से जो 15% कोटा था उससे धरना चल रहा है बगैर किसी काम रोके हुए। इसीलिए मैं आप जवाब भी नहीं करा रहा हूँ कि ये हमको हमारे लोगों को परेशान करें या कुछ करें। हम अपनी बात सरकार तक के, माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक के पहुँचाना चाहते हैं, शासन सरकार तक के कि नजर इनायत करें। क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सेतु निगम के 3849 कर्मचारियों को, कार्बोरेट कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ दिलाया और मैं एरियल के लाभ दिलाया। हम इसके लिए आभारी हैं और हम पूरी तरीके से पूर्ण विश्वास रखते हैं, आशान्वित हैं कि भाई जैसे 1 साल हमारा वो आंदोलन चला है, ये किसी न किसी दिन तुम तक के खबर पहुंचेगी और इस बात को संज्ञान मिलेंगे। अगर मेरी बातें झूठी है तो मुझको आप जेल में डाल दो, मेरे कोई भी कागज गलत है तो आप उसको जेल में डाल दो। मगर अगर हम सही सबूत पेश कर रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए दोषियों के ऊपर। और जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार की गंगा सेतु निगम में बहाई जा रही है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की 0 टॉलरेंस नीति, पारदर्शिता की जो नीति है, उसको ये लोग धता बता रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं शासन और सरकार को। मेरा इतना ही कहना है और कोई बड़ी मांग नहीं है। आराम से हम लोग धरना दे रहे हैं, अकेले दे रहे हैं, हम तो कोई काम नहीं रोक रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। और जब सरकार सुनेगी किसी न किसी दिन तो उसको, मेरा विश्वास है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत व्यवस्था रहती है, कहीं ना कहीं से संज्ञान आप लोगों के माध्यम से आएगी, आप लोगों की सूचना विभाग के माध्यम से पहुँचेगी तो ज़रूर हमें न्याय मिलेगा और हमारे कर्मचारियों को पूरा न्याय मिलेगा। उनकी जो परेशानी है उनको हल होंगी। अभी ये है कि अगर आदमी 1.5 साल से पेमेंट नहीं हुआ रिटायरमेंट वालों को, उसमें कोई आदमी मर गया, किसी की शादी नवंबर में शादी, वो कहाँ से पैसा लाएगा? ये मांग है, ऐसी कोई खास मांग नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी मांग है। केवल आधा घंटा 1 घंटा बैठ के बात करें सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सेशन हो जाए, बात करके जो उनके हाथ की वो करें और जो आगे की उसको आगे बढ़ाएं। यही हमारा इसी बात पर धरना चलना इन मांगों को। कोई खास मांगे नहीं है।